हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए 25 और 26 अप्रैल की करंट अफेयर्स। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें हमें कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्या क्या बन सकते हैं उनके ऊपर अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ट्रिक्स। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और कर लीजिए बेल आइकन पर क्लिक ताकि आपको मिल सके वीडियो के नोटिफिकेशन बड़े आराम से। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द यूएन इंग्लिश एंड स्पेनिश लैंग्वेज बाय एस्टेब्लिश्ड बाय यूनेस्को ऑन द सेम डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डेट। यूनेस्को द्वारा संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, का आंसर है 23 अप्रैल। देखिए हम इसको याद कैसे रखेंगे, देखें इसके ऊपर कौन सी प्यारी ट्रिक हमने बनाई है। देखो क्या बताना है, संयुक्त राष्ट्र का अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा दिवस 23 अप्रैल। देखो 23 को हम कैसे लिखेंगे, है ना। पहले तो ये देखो 23 को हम लिखेंगे 23, है ना, लास्ट में आ रहा है इश, है ना, और इंग्लिश के भी लास्ट में ISH इश, है ना, और स्पेनिश के भी लास्ट में ISH इश, है ना, यानी कि तीनों के लास्ट में आया इश इश इश, तो 23, है ना। अब आप कहोगे नहीं सर 25 में भी तो इस है ना, 25 में भी तो इस है ना, 25 इस, है ना, तो ये थोड़ा हो गया फेल। अब देखो कैसे हम इसको याद रखेंगे। अब हम 23 का पकड़ते हैं ते, है ना, ते को, और स्पेनिश का पकड़ते हैं पे, है ना, यानी कि मैंने इसके पे को बनाया ते, है ना, और इससे बनाया 23, है ना, तो ये हुई हमारी पहली ट्रिक और इसका आंसर हुआ 23 अप्रैल। तो ऐसे आप याद रखेंगे तो आपको आराम से याद रहेंगे, क्योंकि हमारे सारे स्टूडेंट को आराम से याद रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, स्पेस एक्स has successfully how many internet beam satellite into orbit for its ambitious internet project Starlink। SpaceX ने सफलतापूर्वक अपनी महत्वाकांक्षी इंटरनेट परियोजना स्टारलिंक के लिए कितने इंटरनेट बीम उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया? देख फ्रेंड, इसका आंसर है 60, यानी कि 60 बीम उपग्रहों को इसने स्थापित किया है इंटरनेट में, वो उपग्रह को अंतरिक्ष में, है ना। देखो अब कैसे हम इसको याद रखेंगे। देखो क्या है, स्पेस एक्स, है ना, ये देखो वर्ड देखो, स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है, तो स्पेस एक्स में सबसे जो यूनिक वर्ड है वो क्या है, एक्स, है ना, एक्स। तो अब ये देखो किस एक्स किस डिजिट के उसमें आता है ना, किस नंबर के डिजिट में आता है एक्स, तो यानी कि हम लिखेंगे 6 को, है ना, 6 है, और एक्स आया 6 में, SIX 6, है ना, तो इससे क्या हुआ, स्पेस एक्स, है ना, स्पेस एक्स ने क्या, और 6 आया इसमें 60 में, है ना, तो इसलिए आंसर हुआ 60। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल कब मनाया जाता है? देख फ्रेंड्स, का आंसर है 24 अप्रैल। देखिए इसकी ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है तो इसको याद रखें, लेकिन क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, है ना, पर इसकी कोई ट्रिक नहीं है तो याद रखना है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द बैंक विच हैज़ रैंक 5th अमंग बेस्ट लार्जर वर्क प्लेस इन एशिया 2020। उस बैंक का नाम बताइए जिसने एशिया के सर्वश्रेष्ठ बड़े कार्यस्थलों में 5वां स्थान पाया है। देखिए इसका आंसर है उज्जीवन, है ना, उज्जीवन बैंक है। तो देखिए एशिया में 5वां स्थान पाया, कितनी बड़ी बात है ना। तो किस लिए पाया, क्योंकि इसका जीवन है उज्ज्वल, यानी कि उज्जीवन को क्या लिखेंगे हम, जिसका जीवन होगा, है ना, जिसका जीवन उज्ज्वल होगा, है ना, तो वही तो 5वां स्थान पाएगा। तो इसका जीवन है उज्ज्वल, यानी कि उज्जीवन, तो इसने कार्यस्थल में इसने पाया है 5वां स्थान एशिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट और UT हैज़ बैग 3 नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन बाय इट्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टूवर्ड्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अपनी पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उत्कृष्ट योगदान के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए? देखिए फ्रेंड, इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। देखो हम इसको याद कैसे रखेंगे ना, क्या क्या इन्होंने पंचायती राज की संस्थाओं द्वारा उत्कृष्ट राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए, और वो भी 3, है ना, पंचायती राज के लिए करें, है ना। देखो अब क्या है, मैंने अभी कल परसों एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि सर्वदा सीनियर, है ना, मैंने पढ़ाया था आपको सर्वदा सीनियर कहाँ हुआ, ये जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया, है ना, जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया सर्वदा सीनियर। तो अब मैंने बताया था जब वहाँ पे सीनियर है ना, जम्मू कश्मीर ऊपर, मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है इंडिया में, है ना, ऊपर है इंडिया में, तो सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर हमारे कौन होते हैं, हमारे सीनियर होते हैं, है ना, सबसे ज़्यादा, यानी कि सीनियर होते हैं। और यहाँ पे भी इसने क्या किया, जम्मू कश्मीर ने अपनी पंचायती राज के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए। तो पंचायत जो होती है हमारी, उसमें पंच बैठते हैं, यानी कि 5 लोग बैठते हैं, पंच होते हैं जो, और वो कैसे होते हैं, थोड़े सीनियर टाइप होते हैं ना। तो पंचायत में जो सीनियर टाइप लोग होते हैं, जो पंच होते हैं हमारे, वो सीनियर टाइप होते हैं, और सीनियर टाइप होंगे तो सर्वदा सीनियर जम्मू कश्मीर, और राष्ट्रीय पंचायत के लिए भी राष्ट्रीय पुरस्कार जो प्राप्त करेंगे 3, वो भी जम्मू कश्मीर, क्योंकि वहाँ है सीनियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ वॉन द फाइनल ऑफ द बैंटर ब्लिट्स कप आफ्टर defeating Alireza Foraz।
अलिर्जा फोराज को हराने के बाद बैंटर ब्लिट्स कप फाइनल किसने जीता? देखिए इसका आंसर है मैग्सेसन कार्लसन, है ना, मैग्नस कार्लसन इसका आंसर है। इसको फ्रेंड ऐसे याद रखना, इसकी ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है, इसको याद रखना कि बैंटर ब्लिट्स कप मैग्नस कार्लसन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द ICT डेवलपमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ डेवलप अ मोबाइल ऐप M-COVID-19 to act as an online pass of drivers and handyman to ensure a safe to transport during the lockdown period? किस राज्य के ICT विभाग ने लॉकडाउन अवधि के दौरान सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए ड्राइवरों और अप्रेंटिस के लिए एक ऑनलाइन पास के रूप में कार्य करने के लिए एक मोबाइल ऐप M-COVID-19 विकसित किया है? देखिए इसका आंसर है मिजोरम। सीधी सी बात है कि M-COVID-19 जो ऐप है वो किसने विकसित किया? मिजोरम, है ना। देखो हम इसको समझेंगे कैसे। देखो पहली बात है वो M-COVID-19 है ना, M-COVID है ना, M-COVID है, एकदम छोटा सा नाम है M-COVID, है ना। तो एक तो ये रखो कि M सामने आ गया इसके, तो इसका आंसर M से मिजोरम हो गया, है ना। अब मान लो M से कोई और राष्ट्र आ जाए, है ना, महाराष्ट्र आ जाएगा, है ना, महाराष्ट्र। लेकिन ये याद रखना कि महाराष्ट्र देखो बोलने में भी बहुत बड़ा लग रहा है महाराष्ट्र, और ये कैसा है? M-COVID, एकदम बोल गया ना M-COVID देखो बोल के देखो M-COVID, तो ये मिजोरम है ना, छोटा सा है, मिजोरम है छोटा सा, है ना, तो एकदम इसलिए रिलेट हो जाएगा। महाराष्ट्र नहीं होगा क्योंकि महाराष्ट्र देखो बहुत बड़ा है बोलने में, महाराष्ट्र, है ना, M-COVID मिजोरम ऐसे आता है। लेकिन आ गया मणिपुर, अब कहोगे आप सर मणिपुर भी तो छोटा है, बिल्कुल सही बात है ना। अगर ऑप्शन में आ गया मणिपुर, तो मणिपुर को हम कैसे नेगलेक्ट करेंगे? मणिपुर कैसे नेगलेक्ट करेंगे? क्योंकि मणिपुर से हम बनाते हैं क्या ट्रिक? मणिपुर से हम बनाते हैं कि उनके पास है बहुत सारी मनी, उनके पास है बहुत सारी मनी, है ना। तो अब कोरोना वायरस तो मनी वालों को भी हो रहा है ना, ये मुझे बताओ, जो अमीर है उसको भी तो कोरोना वायरस हो रहा है ना, तो ये मणिपुर भी हार जाएगा उनसे, है ना। भले उसके पास चाहे मनी हो, मणिपुर भी हार जाएगा, यानी कि उनको भी हो जाएगा कोविड, उनको भी कोविड हो सकता है, भले चाहे उनके पास मनी हो। मणिपुर से हम हमेशा ये वाली ट्रिक बनाते हैं कि मणिपुर से मनी, उन लोगों के पास बहुत मनी है ना। लेकिन मिजोरम के पास क्या है? देखो मिजोरम, है ना, मिजोरम, है ना, देखो मिजोरम के पास क्या है, मैं दिखाता हूँ। मिजोरम के पास क्या है? मिजोरम M तो है ही मिजोरम के पास, है ना, M-COVID का M, और जोर, यानी कि मिजोरम के पास बहुत ज़्यादा जोर है, यानी कि उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो कोरोना वायरस को हरा देगा, है ना, ऐसे ध्यान रखना। तो इसलिए M-COVID का आंसर हुआ मिजोरम, ना कि मणिपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व एनुअली 25 अप्रैल? हर साल 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला विश्व मलेरिया दिवस का विषय क्या है? देखो फ्रेंड इसका आंसर है जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी, है ना। देखो क्या करना है, मलेरिया है ना, यानी कि सीधी सी बात है, मलेरिया की बात है, ये इसने मलेरिया का विषय बताया, तो सीधी सी बात क्या है? सीधी सी बात यह है कि मलेरिया को अपने देश से हटाना है ना, यानी कि मलेरिया को क्या करना है? जीरो करना है ना, यानी कि उसकी संख्या नहीं बढ़ानी हमने, जैसे कोविड में बढ़ती जा रही है संख्या 1 2 3 4 इतने मरीज आ गए, नहीं, हमें मलेरिया के जो रोगों की संख्या है वो जीरो करनी है, जीरो, ये याद रखना है। इसलिए जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, और स्टार्ट करना है मुझे खुद से, अपने से स्टार्ट करना है, तभी तो हो पाएगा, है ना, बस याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच पैरामिलिट्री फोर्स हैज लॉन्च ई-ऑफिस एप्लीकेशन कॉल्ड ई-कार्यालय टू मूवमेंट ऑफ फाइल्स विदाउट द नीड फॉर फिजिकल टच? किस अर्धसैनिक बल ने भौतिक स्पर्श की आवश्यकता के लिए फाइलों की आवाजाही के लिए ई-कार्यालय नामक ई-ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? देखिए फ्रेंड इसने पूछा है कि किस फोर्स ने ई-ऑफिस लॉन्च किया है ना। देखो और नाम क्या है उसका? ई-कार्यालय, तो इसका आंसर है CISF। देखो मैंने इसकी पहले भी बताया है कि ई-कायाकल्प है ना, ई-ऑफिस यानी कि कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक है सारा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक की बात हो रही है, यानी कि ऑफिस कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक है सारा, बिना फाइल के काम होगा, है ना। तो और ये CISF कैसी होती है? एक CISF ही ऐसी फोर्स है, याद रखो, कि जो इंडस्ट्री में काम करती है ना, जो इंडस्ट्री में काम करती है ना हमारी, वो सिर्फ CISF ही है। बाकी ये बॉर्डर फोर्स, ये CRPF, ये सारी लड़ती वड़ती हैं बाहर, और CISF जो है वो इंटरेस्टिंग होती है आपकी ONGC, NPCL, NTPC, इसमें इनमें सब ये वो मेट्रो पे देख लो, सब वो CISF वाले होते हैं, यानी कि जो भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक का काम करेंगे वो CISF ही होगा। तो याद रखना ई-कार्यालय, ई-ऑफिस, CISF, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ विजिलेंस कमिश्नर? मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इसका आंसर है संजय कोठारी। देखो हम कैसे याद रखेंगे ना, सबसे बड़ी बात देखो याद कैसे रखना है। देखो मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी, है ना। देखो सतर्कता यानी कि सबसे ज़्यादा सतर्क कौन होता है मुझे बताओ, है ना। सबसे ज़्यादा जो सतर्क होता है, मतलब एक्टिव होता है, एक तो कुत्ता होता है ना, एक तो कुत्ता सबसे ज़्यादा सतर्क होगा,
है ना, और एक कौन होता है, चौकीदार, है ना, एक कौन होता है, चौकीदार। चौकीदार सबसे ज़्यादा सतर्क होगा। अब कैसे हम इसको याद रखेंगे, देखो चौकीदार, है ना, अगर आपने कॉलोनी देखो है ना, अगर हमने कोई अच्छे सिटी की अच्छी कॉलोनी देखते हैं तो कॉलोनी ऐसी होती है चौकोर, है ना, और उसके हर कोने पे एक छोटी छोटी कोठरी बनी होती है ना, जिसको हम कोठरी कोठरी कहते हैं ना, कोठरी, 4 कोठरी कोनों पे बनी होती है, मतलब जितने भी उसकी एंट्री होगी कोठरी बनी होती है। और इन कोठरी में कौन होता है, इन कोठरी, ये कोठरी छोटी छोटी कोठरी किसकी होती है, ये होती है चौकीदार की, चौकीदार की कोठरी होती है ये, है ना, वॉचमैन की कोठरी होती है ये। तो याद रख, और चौकीदार कैसा है हमारा, बहुत ज़्यादा सतर्क है, तो ये कोठरी जो होती है चौकीदार की होती है, और चौकीदार है हमारा बहुत ज़्यादा सतर्क। तो मुख्य सतर्कता आयुक्त कोठारी जो कि है हमारे संजय कोठारी, यानी कि तो ध्यान रखना हमारा चौकीदार कौन है, संजय कोठारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नेम द ऑर्गेनाइजेशन चलिए देखिए, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ लॉन्च द लॉकडाउन लर्नर सीरीज फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर ऑफ इंडिया। उस संगठन का नाम बताइए जिसने भारत के छात्रों और शिक्षकों के लिए लॉकडाउन लर्नर श्रृंखला शुरू करी है। देखिए फ्रेंड्स, का आंसर है UNODC। देखो हम इसको याद कैसे रखेंगे ना, सबसे बड़ी बात है, देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लॉकडाउन लर्नर श्रृंखला शुरू करी है, सीरीज शुरू करी है ना। अब देखो जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा ना, वो हमें इन दोनों ऑप्शन में होगा कि यूनिसेफ और UNODC। देखो मैं बताऊँ याद कैसे रखना है, देखो लर्नर सीरीज शुरू करी है ना, तो यूनिसेफ है ना, यूनिसेफ है जो हमारा नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड वो इमरजेंसी फंड, है ना, इमरजेंसी फंड है, यानी कि ये किस लिए है, ये चिल्ड्रंस के लिए है ना, ये चिल्ड्रंस के लिए है यूनिसेफ, ध्यान रखना। और ये UNODC इसने क्या किया है, लॉकडाउन लर्नर श्रृंखला शुरू करी है, और वो भी किसके लिए, स्टूडेंट के लिए, यानी कि चिल्ड्रंस तो है ही, और साथ में टीचर के लिए भी। तो इसलिए इस जो लॉकडाउन लर्नर श्रृंखला है, सीरीज है, वो टीचर और स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए है। तो इसलिए इसका आंसर होगा UNODC, ना कि यूनिसेफ, क्योंकि यूनिसेफ ओनली चिल्ड्रंस के लिए है, ना कि टीचर के लिए, है ना। तो ऐसे इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, which organization is collaboration with ESIC Medical College and Hospital Santnagar has developed India's first COVID-19 sample collection mobile lab named Mobile BSL 3rd VRDL। देखिए, ESIL मेडिकल कॉलेज अस्पताल संतनगर के सहयोग से कौन सा संगठन भारत का पहला कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब विकसित किया है, जिसका नाम क्या है, BSL 3 VRDL लैब। यानी कि सीधी बात बतानी है कि BSL 3 VRDL लैब किसने विकसित किया है भाई, है ना। देखिए इसका आंसर है DRDO। देखो हम इसको कैसे याद रखेंगे, DRDO, अभी देखो DRDO से भी एक क्वेश्चन आया था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और याद रखना उसको, जो मैंने अभी पढ़ाया था कुछ दिन पहले ही, अप्रैल के शुरू में ही, कि बायोसूट, है ना, मैंने पढ़ाया था कि बायोसूट किसने विकसित किया, बायोसूट किसने विकसित किया, वो DRDO ने करा था, है ना। बायोसूट देखो अब BSL, देखो BSL है ना, ये BSL है, देखो कैसा वर्ड है BSL, शुरू में क्या है BS, है ना, यानी कि बायोसूट, है ना, बायोसूट, ऐसे ध्यान रखना कि BS की फुल फॉर्म ऐसे याद रखेंगे, बायोसूट है इसका मतलब, यानी कि सारे B और S वाले जो काम हैं वो DRDO ही कर रहा है, ऐसे याद रखना है। तो BSL 3 DRDO और बायोसूट भी DRDO, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द वर्ल्ड बुक डे द ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल हैज़ लॉन्च्ड अ विच कैंपेन ऑन ट्विटर। विश्व पुस्तक दिवस मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने ट्विटर पर कौन सा अभियान शुरू करा है। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है हैश माई बुक माई फ्रेंड। देखो इसको याद कैसे रखेंगे कि इंडिया ने इस अभियान का नाम यही क्यों रखा है ना। देखो सबसे बड़ी बात यह है, देखो अब मैं बताता हूँ कि याद कैसे रखना है ना। देखो एक तो हैश माई बुक माई फ्रेंड, है ना, और एक है हैश माई साथी माई बुक, है ना। अब इन दोनों ऑप्शन में हम होंगे कन्फ्यूज, और आंसर है हमारा ये वाला। तो देखो कैसे याद रखना है, देखो है तो हम भारत, है तो हम इंडिया के, है ना, और नाम हमने रख दिया इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश में रखा, है ना। क्यों रखा, देखो जो इंडिया है इस टाइम पे सबसे अच्छा काम कर रहा है कोरोना के लिए, है ना, यानी कि इंडिया में कम मरीज हैं, और बाहर मतलब फॉरेन की अपेक्षा, है ना, फॉरेन की अपेक्षा इंडिया में बहुत कम ज़्यादा कोविड के केस हैं। तो हमें यही बात हम समझा रहे हैं किसको, फॉरेन वालों को, यही बात हम फॉरेन वालों को समझा रहे हैं कि भैया तुम्हारे पास ज्ञान की कमी है, ये बुक पढ़ो थोड़ी सी, है ना, और ज्ञान लो ताकि तुम भी कोरोना से बच सको। और इस बुक का नाम हमने इंग्लिश में इसलिए ही रखा है ताकि फॉरेन वालों को समझ में आ जाए। अगर हम साथ ही रख देते, अगर इसका नाम साथ ही रख देते तो नहीं समझ में आता, इसलिए हमने इसका नाम रखा है
इंग्लिश में हैश माई बुक माई फ्रेंड, ताकि फ़ॉरेन वालों को भी समझ में आ जाए कि भैया हाँ इस बुक में बहुत कुछ है, हमें सीखना चाहिए, है ना, इसलिए इसको ऐसे याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ ऑब्जर्व द किंगजोम डे ऑन अप्रैल 23। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया? देखिए फ्रेंड्स का आंसर है मणिपुर आपका, है ना। देखो अब कैसे याद रखेंगे, देखो मैंने अब आ गया मणिपुर आ गया ना, और उसमें था मिजोरम। देखो अब खोंगजोम है ना, यानी कि खोंगजोम यानी कि हम किसको खोजेंगे, है ना, खोंगजोम। कैसी फीलिंग आ रही है खोंगजोम से? यानी कि कुछ खोजना है, खोंगजोम यानी कि खोजो भाई कुछ। क्या खोज रहे हैं हम सब खोज रहे हैं मनी, है ना, हम सब मनी खोज रहे हैं, हम सबको चाहिए मनी। हम आप किस लिए आए हो पढ़ने के लिए, आप किस लिए वीडियो देख रहे हो, है ना, ताकि नौकरी लग सके, है ना, जॉब मिल सके, नौकरी लग सके, नौकरी लग के हमें पैसा मिल सके। तो सब किसके लिए भाग रहे हैं? मनी के पीछे तो भाग रहे हैं। मतलब वो क्या क्या है, मतलब असली टारगेट क्या है? मनी चाहिए, है ना, मनी चाहिए। तो हमें चाहिए मनी, क्योंकि मणिपुर में है बहुत सारी मनी, इसलिए हमें खोंगजोम यानी कि हम खोज रहे हैं किसको? मनी को, है ना, ऐसे याद रखना। चलिए फ्रेंड, तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी 25 और 26 अप्रैल करंट अफेयर्स। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्त। और कोरोना है तो अंदर रहिए, ध्यान रखिए अपने मम्मी पापा का, अपनी बहन का, भाई का, अपने पूरी फैमिली का, और अपना खुद का तो सबसे ज़्यादा। और सैनिटाइज करते रहिए, हाथ हैंड वॉश करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टाटा।